देखो, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। ये फोर्थ यूनिट का पार्ट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये थियोरेटिकल यूनिट है, इसलिए मैंने पहले डिस्कस करने के लिए डिसाइड किया है, क्योंकि ये थियोरेटिकल यूनिट ये अच्छे से कवर होने के बाद और हम प्रॉब्लम यूनिट कवर करेंगे। देखो, आज के क्लास में मैंने डिस्कस करूंगा हायर परचेस सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम क्या है, वो हायर परचेस सिस्टम इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, देखो ये दोनों क्या है, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम क्या है उसको तुमको मालूम होना चाहिए। देखो, सेल्स जो सेल्स होता है नॉर्मली कोई तरीके का हो सकता है, कैश सेल हो सकता है, क्रेडिट सेल हो सकता है। देखो, डिफरेंट वे इन व्हिच गुड्स कैन बी सोल्ड, वेरियस वे में हम गुड्स सोल्ड कर सकते हो, जैसे क्रेडिट सेल और एक कैश सेल हो सकता है। ओके, देखो कैश सेल और क्रेडिट सेल हो सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन एज वेल एज ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द परचेजर्स। गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश। देखो, जहां पे कैश सेल होता है ना, वहां पे क्या होता है, मीन्स जो पोजीशन मीन्स ओनर मीन्स गुड्स, एक सपोज एक बायर है और एक सेलर है। बायर परचेज करता है, ओके, सेलर सेल करता है। जब बायर परचेज करता है, गुड्स कहाँ से उसको मिलता है, सेलर से मिलता है ना। पोजीशन मीन्स जो सामान उसके पास ट्रांसफर होता है, वो पोजीशन, जिसके पास सामान होता है वो उसके पास पोजीशन होता है गुड्स। ओके, देखो जो मीन्स सेल होता है ना, दो तरीके का होता है, एक कैश सेल होता है और क्रेडिट सेल होता है। जहां पे कैश सेल में क्या होता है, पोजीशन एज वेल एज ओनरशिप बोथ कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द परचेजर्स इमीडिएटली। कैश सेल हो गया, तुमने पैसा दे दिया, ओके, तुमको ओनरशिप भी इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया गया, उसके साथ पोजीशन मीन्स गुड्स तुम्हारा पास भेज दिया गया इमीडिएटली। ओके, यहाँ पे कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे क्रेडिट सेल होता है, वहां पे क्या होता है, सपोज तुम एक दुकान से कोई सामान परचेज किया है, तुमने सामान तो परचेज किया है, तुमको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहा है, ओके, और पोजीशन गुड्स भी तुमको दे रहा है, लेकिन तुमने क्या किया, इमीडिएटली तो पैसा नहीं दे रहे हो, मैं यहाँ पे पेमेंट डिफर हो रहा है, मीन्स पेमेंट अब फ्यूचर में तुमको देने वाला हो। ओके, यहाँ पे क्या होगा, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, वहां पे ओनरशिप तो ट्रांसफर हो रहा है, पोजीशन ऑफ गुड्स भी ट्रांसफर हो रहा है सेलर से बायर को, लेकिन जो बायर होता है ना, वो इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पे दिक्कत किसके पास है, सेलर के पास है, क्योंकि उन्होंने गुड्स दे दिया लेकिन उसके पास पैसा नहीं मिला है अभी तक। ये जो क्रेडिट सेल में रिस्क किसके पास होता है, नॉर्मली रिस्क होता है बायर के पास होता है। ओके, हाँ, सॉरी, सेलर के पास रिस्क होता है क्रेडिट सेल में। टू एलिमिनेट दिस रिस्क, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, न्यू इंस्टॉल मीन सिस्टम डेवलप किया गया। अनदर वे ऑफ सेलिंग गुड्स आइदर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम। ये दोनों सिस्टम क्या है, जो क्रेडिट सेल में जो सेलर के पास रिस्क होता है, उन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, सामान सेल कर दिया, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला है। उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, दो सिस्टम फॉलो करना होगा। ओके, जैसे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम। अभी तो ईएमआई भी डेवलप हो गया, एक क्रेडिट सिस्टम को और आसान करने के लिए, रिस्क फ्री। देखा, अभी हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम जो हायर परचेज सिस्टम डिस्कस करूंगा। तो ये इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और जो हायर परचेज सिस्टम बेसिकली किस लिए यूज होता है, टू एलिमिनेट और ओवरकम द रिस्क ऑफ द सेलर इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, बट पेमेंट्स ऑफ टोटल प्राइस विल बी मेड ऑन इन इंस्टॉलमेंट।
देखो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या हो रहा है, पोजीशन ओनरशिप गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है सेलर से बायर को, लेकिन जो पेमेंट है टोटल प्राइस उसको पेमेंट करना है, किस्तों में पेमेंट करना है बायर को सेलर से। ओके, कितने किस्तों में उसको पेमेंट करना है, उस एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसको पता चलेगा। ओके, लेकिन इंस्टॉलमेंट मींस परचेस सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होता है, देखो पहला फीचर्स है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर। पहला तुमको इंस्टॉलमेंट में कोई चीज परचेज करना है तो तुमको जो सेलर होता है और बायर के बीच एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड फीचर्स क्या है, देयर इज द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे द टोटल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। बायर को जो कितना प्राइस देना है, ओके, ये इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट कितना प्राइस देना है, ये उसको मेंशन करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है टू पे कितना प्राइस। ओके, टोटल प्राइस कितना, एक इंस्टॉलमेंट में कितना देना है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना होगा। उसके बाद थर्ड फीचर्स, बायर गेट पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, थर्ड फीचर्स, जो बायर होता है जो परचेज करता है, ओके, उसको ओनरशिप और पोजीशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। ओके, जब तक वो एग्रीमेंट में साइन नहीं करता है। ओके, एग्रीमेंट के साइन करने के बाद इमीडिएटली उसको गुड्स भी दिया जाएगा। ओके, और ओनरशिप भी, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, उसके बाद फोर्थ फीचर क्या है, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द सेलर हैज टू राइट द रिपोजेस गुड्स। देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा है, इफ बायर ने तो इंस्टॉलमेंट से परचेज कर लिया सेलर से, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट का ड्यू पेमेंट नहीं कर रहा है। ओके, उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है, वहां पे सेलर क्या करेगा, गुड्स जो दे दिया उसको, सेल किया गुड्स इंस्टॉलमेंट में, उसको रिटर्न ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। रिपोजेस मीन्स रिपोजिशनिंग, जो ट्रांसफर्स, सपोज तुमने किस्तों में एक बाइक खरीद लिया है। ओके, तुम किस्तों मीन्स किस्तों पेमेंट नहीं कर पाया, मीन्स किस्ती से कैश नहीं दे पाया, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, क्या तुमको मीन्स बाइक उसको शोरूम वाला उसको रिटर्न लेते हैं क्या, नहीं लेते ना। ओके, द सेलर हैज नो राइट टू रिपोजेस द गुड्स। रिपोजिशनिंग मीन्स इमीडिएटली गुड्स नहीं तुमको रिकवर नहीं ले सकता है कोई भी सेलर। ओके, क्या कर सकता है सेलर, सेलर को तो पैसा नहीं दे रहा है बायर, सेलर क्या कर सकता है, ही कैन गो टू द कोर्ट एंड स्यू द परचेजर फॉर अनपेड बैलेंस। जो सेलर होता है ना, ये कोर्ट के अंदर जाके उस बायर के अगेंस्ट में केस करेंगे, और जो जितना अनपेड बैलेंस है, उसको जितना पैसा नहीं मिला है उसको देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, वो सामान नहीं रिटर्न ले सकता है, लेकिन कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट में केस करना है, एंड जो पैसा परचेजर ने नहीं दिया है उस पैसा क्लेम करना है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, द परचेजर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, he can dispose the goods in any manner he likes। देखो लास्ट फीचर्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में, जो परचेजर होता है, जो बायर होता है, ये तो ओनर्स गुड्स, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया है, लेकिन ये ओनरशिप उसको मिल गया बायर को, मीन्स उसका मर्जी, उसको मर्जी जो इच्छा वो कर सकता है, मीन्स वो सामान को, वो गुड्स को वो डैमेज कर सकता है, खुद के पास अच्छे से रख सकता है, जो मर्जी, उसको तीसरों को भी बेच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि वो उसका जो मर्जी वो यूज कर सकता है। ओके, समझ में आया इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जो गुड, ये क्रेडिट सेल के अंदर होता है, क्रेडिट सेल के अंदर जो सेलर के पास रिस्क होता है ना, वो रिस्क को ओवरकम करने के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे बायर सेलर के बीच एग्रीमेंट होता है, बायर टोटल प्राइस कितना अमाउंट उसको देना है वहां पे मेंशन होगा, एक इंस्टॉल में कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होगा उसको भी मेंशन होगा उस एग्रीमेंट में। जब बायर ने उस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, इमीडिएटली उसको ओनरशिप और गुड्स ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो ट्रांसफर होता है गुड्स ना, उसको पोजीशन बोलते हैं। ओके, एंड
उसके बाद क्या है, ये जो इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में जो बायर नहीं पेमेंट कर रहा है टाइम में, इंस्टॉलमेंट किस्तों में नहीं दे रहा है ठीक से, तो सेलर उस गुड को रिपोजिशनिंग मीन्स उसके खुद के पास से नहीं रिटर्न ले सकता है, यह कोर्ट के अंदर जाके उसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है, उसको पैसा नहीं दे रहा है, उसको अनपेड बैलेंस पेमेंट करने के लिए उसके अंदर केस फाइल कर सकता है। उसके बाद परचेज जो इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है, इसका मतलब ओनरशिप उसको मिल गया, उसको जो मर्जी उस गुड्स को यूज कर सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी हायर परचेज सिस्टम। ये हायर परचेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंटरव्यू वगैरह देखने मिलेगा, हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, उसके बीच डिफरेंस क्या है ये पूछा जाता है। देखो, हायर परचेज सिस्टम भी एक इंस्ट्रूमेंट है टू एलिमिनेट द क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस में क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज को एलिमिनेट करने के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, देखो हायर परचेज सिस्टम में क्या हो रहा है, बायर एक्वायर्स द पोजीशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली एंड एग्रीज टू पे द टोटल प्राइस हायर परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। Each installment is treated as a higher charge until the payment of last installment when the ownership of goods passes to the seller to the buyer। देखा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लीजिए। ओके, ये क्या है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम सिमिलर होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में कोई कमियां है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लिमिटेशन है, उसको हायर परचेज सिस्टम में सॉल्व किया जाता है। देखो जो हायर परचेज सिस्टम में बायर जो होता है ना, वो गुड्स तो परचेज कर लेता है इमीडिएटली, वहां पे उसको पोजीशन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है सेलर बायर को। ओके, बायर जो सेलर होता है इमीडिएटली गुड्स ट्रांसफर कर देता है बायर को यूज करने के लिए, लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करते हैं। कब तक, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करेंगे बायर ने किसको, सेलर का, तब तक उसका ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करने वाला है। ओके, ये साफ साफ लिखा है, बायर एक्वायर्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स इमीडिएटली एंड एग्रीज टू पे टोटल हायर परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। टोटल कितना प्राइस देना है उसको तो डिसाइड हो जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट देना है वो भी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट होता है उसको हायर चार्ज बोलते हैं। एक इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट करेगा बायर उसको हायर चार्ज बोलते हैं, लेकिन ये ओनरशिप जो डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर होगा सेलर से बायर तक, कब ट्रांसफर होगा, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करेंगे बायर। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में तुमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तुमको इमीडिएटली सब कुछ ओनरशिप पोजीशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली मिल जा रहा है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुमको तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तुमको गुड्स यूज करने के लिए इमीडिएटली सेलर दे देते हैं, लेकिन तुमको ओनरशिप जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट है तब तक ये ओनरशिप किसके पास होता है, सेलर के पास होता है। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया ये जो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा बायर के पास। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इन केस बायर मेक्स एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, जो बायर है पेमेंट ठीक टाइम में नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, वहां पे क्या होगा, the seller will have a right to repossess the goods from the buyer and forfeit the amount already received। देखो, इफ बायर ने कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं दे रहा है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, सेलर के पास क्या है, राइट है, रिपोजिशनिंग मींस रिटर्न गुड्स ले सकता है बायर से, एंड जो ऑलरेडी अमाउंट फॉरफिट मींस कैंसिल करेंगे, जो अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है बायर ने उसको नहीं रिटर्न मिलने वाला है बायर को दोबारा, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा बायर को, किस लिए, उन्होंने डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट, इसलिए हायर परचेज सिस्टम में एक अच्छा प्रोविजन रखा गया है। ये जो बायर होता है, बायर डिफॉल्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए तो रेगुलरली, ओके, एक बार करने से ऐसा नहीं होता है। ओके, बायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर रहा है सही से, सेलर के पास राइट है, ये रिटर्न ले सकता है गुड्स, एंड जो जितना बायर ने पैसा ऑलरेडी दे चुका है पहले से उसको वापस नहीं रिटर्न मिलने वाला है। ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज, बट इफ द बायर इज पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट ऑन द ड्यू डेट्स
इट मीन्स द ट्रीटिंग इट एज हायर चार्ज। जो बायर पैसा देता है ना इंस्टॉलमेंट में, उसको हायर चार्ज बोलते हैं, हायर चार्ज। बट बायर, देखो, बायर इज पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट ऑन द ड्यू डेट्स, सेलर हैज नो राइट रिपोजेस द गुड्स फ्रॉम द बायर। देखो, बायर सही से जो ड्यू डेट है सही टाइम से ये बायर पैसा दे रहा है सेलर को, ओके, वहां पे सेलर्स का कोई राइट नहीं है, उसका जो गुड्स है ना रिटर्न लेने के लिए बायर का कोई राइट नहीं है, ओके। ये चीज हमेशा याद रखना है। ऑल ड्यूज क्लियर कर देते हैं बायर, मीन्स सेलर के पास कोई भी राइट नहीं है दोबारा उसको रिटर्न ले सकता है, ओके। पेमेंट नहीं दे रहा है, रिटर्न ले सकता है। पेमेंट दे दिया तो सेलर के पास कोई राइट नहीं है उसको ओनरशिप रखने के लिए, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। The buyer gets facility of paying total amount in installment system. Okay, seller is able to sell goods under the system receiving the price. ये देखो, ये एंटर उस चीज के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, हायर प्राइस में, हायर परचेज प्राइस में तुमको बताऊंगा बाद में। हायर परचेज प्राइस तक कितना है, ये जो हायर परचेज प्राइस ये किसको लेके मिला है, कैश प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस इंटरेस्ट मिला के ये हायर परचेज प्राइस डिसाइड होता है, ओके। यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट, सपोज तुमने एक बाइक परचेज कर लिया, बाइक का कॉस्ट 50,000 कैश प्राइस प्लस जितने साल तक तुमको इंस्टॉलमेंट भरना है उसका इंटरेस्ट सपोज 20,000, ओके, सपोज 20,000, ओके। टोटल हायर परचेज प्राइस क्या हो जाएगा तुम्हारा 70,000, ओके। 70,000 मीन्स इसका मतलब इसके अंदर जो हायर परचेज प्राइस के अंदर कैश प्राइस भी होता है और इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ऐड होता है, दोनों को मिला के हायर परचेज प्राइस होता है, ओके। अभी हायर परचेज सिस्टम का हम एक एक फीचर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। पहला फीचर, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर। ये ऑल दी फीचर मोर और लेस सिमिलर होता है किसके साथ, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। यहाँ पे भी सेलर बायर के बीच एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली पासेस होता है सेलर से बायर को ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट लिखा पड़ा होता है डॉक्यूमेंट, वहां पे साइन करने से बायर इमीडिएटली पोजीशन मीन्स गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है। यहाँ पे द बायर विल मेक पेमेंट इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, बायर क्या करेगा, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे ओवर ए पीरियड टाइम, एक पेमेंट में नहीं होगा, किस्तों में पेमेंट करना होगा, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए, ओके। ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल रिमेन विद द सेलर, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जो हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो ओनरशिप सेलर के पास होता है एंड जो पोजीशन होता है गुड्स यूज करता है बायर यूज करता है, ओके, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करता है बायर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज। जो एक इंस्टॉलमेंट में जितने प्राइस देना पड़ रहा है बायर को उस अमाउंट को हायर चार्ज बोलते हैं, ओके, टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने नहीं दिया है, ओके। लास्ट इंस्टॉलमेंट बायर पेमेंट कर देगा तो उसको ओनरशिप का सब कुछ डॉक्यूमेंट सेलर बायर को ट्रांसफर कर देगा, ओके। उसके बाद अनदर फीचर क्या है, बायर हैज एन ऑप्शन, बायर का पास क्या है, एक अल्टरनेटिव है टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। सेलर के पास रिटर्न ले आ सकता है गुड्स, जो रिटर्न लेते हैं ना उसको रिपोजिशनिंग बोलते हैं, ओके। बायर हैज एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स एंड कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है सेलर इफ बायर डज नॉट वांट टू पे द रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो बाद में इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना था वो नहीं दे पा रहा है, सेलर एग्रीमेंट को कैंसिल, टर्मिनेट मीन्स कैंसलेशन करके ये जो गुड्स दिया था उसको वापस ले सकता है। उसके बाद अनदर फीचर्स क्या है, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट of any installment the seller has to write repossess the goods or hire purchase and forfeit the amount already received either down payment or installment payment। देखो जो बायर होता है वो डिफॉल्ट कर रहा है, सेलर के पास राइट है, किस लिए राइट है, क्योंकि ओनरशिप खुद के पास रखा गया, ओके। ये रिटर्न ले सकता है गुड्स हायर परचेस में और जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है, जो फॉरफिट मीन्स कैंसिल करेगा जितने अमाउंट रिसीव किया है, आइदर डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ओके, परचेस टाइम। देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए,
इफ गुड्स आर परचेस्ड फॉर कैश, ओके, गुड्स तुमने कैश में परचेज किया, द प्राइस विल बी लेस। देखो तुमने कैश परचेज बा कैश सेल में प्राइस लो होता है, लेकिन गुड्स आर परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ये कोई भी परचेज सिस्टम यूज कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस तुमको ज्यादा पेमेंट करना है। क्यों, किस लिए? जो हायर परचेज प्राइस होता है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड किया जाता है, फाइनेंसिंग चार्जेस इंक्लूड किया जाता है। ओके, ये हायर परचेज प्राइस जो होता है ना, ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके ये बनाया जाता है। समझ में आया? उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, इट इज एसेंशियल टू स्प्लिट द टोटल हायर परचेज प्राइस इनटू द पार्ट, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हायर परचेज प्राइस होता है ना, टू पार्ट्स। पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेजर ऑफ एन एसेट, जो एसेट परचेज कर रहा है उसके लिए जो कैश प्राइस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट चार्ज किया जा रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये याद रख लीजिए। देखो हायर परचेज प्राइस के अंदर दो कंपोनेंट, एक कैश प्राइस होता है और इंटरेस्ट होता है। जो कैश प्राइस होता है ना, एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, ओके, उस होता है। सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट ये ट्रीटेड किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेजर के लिए, परचेजर एसेट परचेज कर रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट वाला ये चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, ओके, टू रेगुलेट हायर परचेज बिजनेस, टू प्रोटेक्ट मोर पर्टिकुलरली द इंटरेस्ट परचेजर्स, द गवर्नमेंट इनेक्टेड, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था हायर परचेज करने के लिए, ये 1972 के अंदर हायर परचेज एक्ट बनाया था। दिस एक्ट ये इफेक्ट कब से चालू होना शुरू हो गया था? 1 सितंबर 1973, बट नाउ ए डेज ये 30 अगस्त 1973 के बाद ये नोटिफिकेशन, जो अर्लियर नोटिफिकेशन दिया गया था उसको वापस ले लिया गया। अभी ये एक्ट नहीं है हायर परचेज एक्ट। ओके, देखो यहाँ पे और कुछ टर्मिनोलॉजी तुमको बताऊंगा। ओके, जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, मीन्स जो हायर परचेज क्या है, मीन्स देखो जो टर्म यूज इन हायर परचेज ट्रांजैक्शन में कोई इंपोर्टेंट टर्म देखो। हायर परचेजर किसको बोलते हैं? जो हायर परचेजर मीन्स बायर, जो हायर परचेजर, और उसको हायरर भी बोलते हैं। ही इज द बायर ऑफ गुड्स, जो परचेज करता है उसको हायरर बा हायर परचेजर बोलते हैं। सिमिलरली जो हायर वेंडर मतलब सेलर, हायर वेंडर क्या है? ही इज द सेलर ऑफ द गुड्स, जो सेल करता है। कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट होता है। ओके, इट इज द प्राइस ऑन व्हिच द परचेजर कैन बाय द गुड्स फॉर कैश। इट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश प्राइस रिकॉर्ड होता है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं मिलता है, एक्चुअल जो प्राइस ऑफ एसेट होता है गुड्स होता है। उसके बाद हायर परचेज प्राइस क्या होता है? इसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। इट इज द टोटल अमाउंट व्हिच हायर परचेजर इज रिक्वायर्ड टू पे द हायर वेंडर, जो सेलर को जो पैसा देना है, टोटल पैसा। हायर परचेज प्राइस के अंदर एग्रीगेट मीन्स सम टोटल ऑफ कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये दोनों को ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट मीन सपोज तुमने बाइक किस्त से परचेज करने के लिए गया है। ओके, तुमको जो इनिशियल एडवांस पेमेंट करना है, इतना पैसा देने के बाद रेस्ट जितना है हम इतना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, ये डाउन पेमेंट, इनिशियल जो पेमेंट होता है। ओके, इट इज द प्राइस व्हिच इज पेड बाय द हायर परचेजर, जो बायर होता है पेमेंट करता है सेंडर को, सेलर को। ओके, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड टेकिंग द पोजीशन ऑफ द, मैंने एग्रीमेंट साइन किया, कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया और इमीडिएटली मुझे गुड्स मिल गया, ये होता है डाउन पेमेंट। मींस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर होता है कुछ पैसा डिपॉजिट करता है एंड इमीडिएटली गुड्स उसको मिल जाता है, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। उसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट जो ये टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसको याद रख लीजिए। गुड्स रिपोजेस्ट मीन्स रिटर्न लेना है, वापस लेना है। पोजीशनिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेलर से बायर को हो रहा है। रिपोजेस्ट ऑफ गुड्स मीन्स ओके
फिर मीन्स सेलर ने रिटर्न ले लिया जा रहा है बायर से गुड्स। ओके, इट मीन्स गुड्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, जो हायर वेंडर मीन्स सेलर रिटर्न ले रहा है फ्रॉम द हायर परचेजर से। ओके, एंड इन केस ही मेक्स एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, ये खुशी खुशी में वो वापस नहीं ले सकता है। ओके, ये जब डिफॉल्ट करेंगे बायर तब रिटर्न ले सकता है। ओके, उसके बाद और एक क्या था, इंटरेस्ट कंपोनेंट। इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड टू दी बाय एसेट, एक एसेट तुमको लेने के लिए जो बोरोड कॉस्ट, ओके, तुमने क्रेडिट में ले रहे हैं ना, उसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हो। ओके, इट इज द एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस। देखो, कैश प्राइस से तुम जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, ओके, सपोज एक एसेट का कॉस्ट प्राइस 50,000 है, ओके, लेकिन इंटरेस्ट मिला के ये हायर परचेज प्राइस कितना है, सपोज 70,000, ये 20,000 जो एक्स्ट्रा दे रहा हो ये क्या है, इंटरेस्ट है ना, ये बोरोड कॉस्ट। ओके, तुमने लोन लिया है, बोरोड मीन्स लोन लेने के लिए फंड। इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट का मीनिंग देखो, दीज आर द कन्वीनियंट अमाउंट्स इन व्हिच हायर परचेज प्राइस इज स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स एक टाइम में तुमको पैसा नहीं देना होगा, ये किस्तों में देना होगा। ओके, स्प्लिट मीन्स ओके, ये स्प्रेड होके होगा, ये ऐसे ऐसे स्प्रेड होता है। स्प्लिट मीन्स रिस्क को तुमको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, एक साथ तुमको बर्डन बेयर करना नहीं पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वीनियंट मीन तुमको प्रीफरेंस, सुविधा दिया जाएगा। ओके, इंस्टॉलमेंट के अंदर दीज आर कन्वीनियंट अमाउंट, तुम्हारा जो मर्जी जितना अमाउंट तुम दे सकते हो। ओके, एक सर्टन अमाउंट उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगा, हायर परचेज के अंदर तुमको किस्तों में उतना उतना अमाउंट देना होगा। ओके, स्प्लिट मीन स्प्रेड, स्प्रेड होगा, एक टाइम तुमको देना नहीं होगा, स्प्रेड करके एक बार दे दिया, 2 बार 3 बार वेरियस किस्तों में देना होगा। स्टॉक विथ कस्टमर्स, ओके, यहाँ पे जो एचपी स्टॉक भी बोलते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विद द हायर परचेजर फॉर व्हिच इंस्टॉलमेंट विल बिकम ड्यू सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। देखो, एक अकाउंटिंग हायर परचेज स्टॉक कितना है, ये वैल्यू ऑफ गुड्स जो हायर परचेज बायर के पास इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना ड्यू है उसको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर शो किया जाएगा। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या है, जो हायर परचेज डेप्टर्स होता है, these are the installment which are due in the accounting period not paid by the higher purchasers। ओके, ऐसा होता है।